ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। नीचे लिख दीजिए कार्य, वर्क लिख डैश, वर्क लिख डैश। चलिए कलम रखते हैं, समझेंगे को बढ़िया से। आज का क्लास हम लोग कार्य और ऊर्जा तक लगभग पढ़ लेंगे। अगले दिन आपका ये शक्ति पढ़ते हुए अगला लेसन खत्म, ये लेसन खत्म हो जाएगा। तब एक अच्छा लेसन आएगा गुरुत्वाकर्षण, उसमें भी 2 से 3 दिन समय लगाएंगे। उसके बाद फिर गिन करके 4 दिन मैकेनिक्स का काम खत्म हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है कार्य को हम लोग इंग्लिश में वर्क कहते हैं, ठेठ में काम कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि बोलो पढ़ना कार्य है कि नहीं, हाँ या ना बोलो, है कि नहीं है? सोना कार्य है कि नहीं, बोलो है। अच्छा, तुम लोग कभी सोए रहते हो और कोई पूछता है क्या कर रहे हो, तो क्या बोलते हो कि कार्य कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ रहे हो, कोई कहता है क्या कर रहे हो, तो क्या बोलते हो कि कार्य कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि काम कर रहे हैं, क्या बोलते हो? पढ़ रहे हैं, काम नहीं बोलते हो। तो पहला चीज तो दिमाग में बैठाओ, तुम लोग को कार्य बोले तो हिंदी के कई लोग को क्रिया याद आ रहा है, कई लोग का टावर क्रिया पर धर लिया और इसीलिए पढ़ना, रोना, गाना, खाना सब कर दिया कि वो समझ गए कार्य। आपको ध्यान रखना है कि फिजिक्स का कार्य क्रिया नहीं है, पढ़ना और सोना कोई कार्य नहीं है। कार्य के लिए ये कहता है फिजिक्स की वस्तु पर बल लगाना पड़ेगा। क्या पढ़ने के लिए बल लगाते हो? बल लगाते हैं कुछ नहीं। बल का मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण F बराबर ma। तो क्या पढ़ने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं? नहीं करते। और बल लगाने के बाद भी विस्थापन होना चाहिए। ये नहीं कि हम दिन भर दीवार को धक्का दे रहे हैं और दिन भर में दीवार के कुछ नहीं हुआ, फिजिक्स का बल लगाया तो जी दिन भर, विस्थापन हुआ तो जी जीरो, तो कार्य बराबर जीरो। हम नहीं जानते कि बल लगा, दोनों होगा तब कार्य हो। एक आदमी 4 घंटा धूप में 20 किलो लेके खड़ा है सिर पर, कार्य हुआ कि नहीं? तो फिजिक्स कहता है कि बल तो लगाया, विस्थापन नहीं हुआ, तो कार्य लेके खड़ा था, रख देता नीचे, कार्य बराबर जीरो। बात समझिए बढ़िया से। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन होता है तो उसको कार्य होना समझते हैं। यानी फिजिक्स के कार्य के लिए पढ़ना, सोना ये सब कार्य नहीं है। इसके लिए हम लोग को करना क्या होगा? बल लगाना होगा और बल लगाने के बाद विस्थापन करना होगा। बल को किससे लिखते हैं? F से, विस्थापन को S से, और Fs cos थीटा को ही कार्य कहते हैं। कार्य को हम लोग किससे लिखते हैं? W से। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या है? जूल। और इसका सीजीएस मात्रक अर्घ है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। 1 जूल में कितना अर्घ है? 10 के पावर 7 अर्घ। तो अब हम लोगों को एक बात समझनी है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, 30 डिग्री √3/2 है, 45 डिग्री 1/√2 है, 60 डिग्री 1/2 है, 90 डिग्री में 0 है, 180 डिग्री में -1 है। अगर थीटा का मान 180 होगा तो इसका वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है। अगर थीटा का मान 90 होगा, F और S के बीच 90 का कोण होगा, तो इसका मान 0 भी हो सकता है। आपसे पूछा जाएगा कार्य का मान संभव है, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, सभी संभव है। कार्य का मान सभी संभव है और कार्य एक अदिश राशि। यद्यपि यह बल और विस्थापन के गुणनफल से ज्ञात होता है। बल भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, लेकिन इन दोनों का गुणनफल कार्य एक अदिश राशि। जान के बदमाशी करे, क्वेश्चन को लंबा बनाने के लिए लिख देगा कि बल और विस्थापन के गुणनफल से कार्य ज्ञात होता है। बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, तो इसका गुणनफल कार्य निम्नलिखित में होगा। लड़का बेचारा इतना क्वेश्चन पढ़ के आधा हिम्मत हार जाता है। तो दिमाग में सेट रखना है कि बल भी सदिश है, विस्थापन भी सदिश है, लेकिन कार्य कैसा राशि है? अदिश राशि। तो लास्ट बात परिभाषा हम लोग क्लियर करें। कार्य कहते किसको है? जब किसी वस्तु पर हमने इस पर बल लगाया और विस्थापन हो गया तो कार्य हो गया। लेकिन दिन भर दीवार पर बल लगाए, बोर्ड पर बल लगाए और विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन होता है तो इसे कार्य होना समझते हैं। याद होगा, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन होता है तो इसे कार्य होना समझते हैं। कार्य को W से सूचित करते हैं। W बराबर Fs cos थीटा। cos का वैल्यू देखें, कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। और कार्य का SI मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्घ है। 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्घ। और कार्य कैसा राशि है? अदिश राशि। लिख दीजिए जल्दी से, कार्य वर्क डैश लिखिए। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन होता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन होता है, तो इसे कार्य होना समझते हैं। कार्य को W से सूचित करते हैं। नीचे लिख दीजिए W बराबर Fs cos थीटा। W बराबर Fs cos थीटा। नीचे cos का मान लिख दीजिए। cos 0 डिग्री 1, 30 डिग्री √3/2, 45 1/2, 60 1/2, 90 0, 180 डिग्री -1। नीचे डबल स्टार लाके रास्ते लिख दीजिए। कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। कार्य का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। नीचे डैश देखिए, कार्य का SI मात्रक जूल,
और सीजीएस मात्रक अर्घ है, और सीजीएस मात्रक अर्घ है। नीचे डैश लिख दीजिए 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ। नीचे डैश देखिए कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। तो पहले तो सारे बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो गया कि कार्य का मान W बराबर एफ एस कॉस थीटा से ज्ञात करते हैं। नीचे 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 केजी का सामान लेकर, एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 केजी का सामान लेकर 3 घंटे तक धूप में खड़ा रहता है, 3 घंटे तक धूप में खड़ा रहता है, 3 घंटे तक धूप में खड़ा रहता है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। नीचे चॉइस ए धनात्मक, धनात्मक, बी ऋणात्मक, ऋणात्मक, सी शून्य। चलो डी आइए, छोड़ दो, एक से अधिक सही कोई सही नहीं है। जल्दी बताओ कौन सा सही होगा। एक व्यक्ति अपने सिर पर सामान लेके 3 घंटा धूपा में खड़ा है, तो कार्य क्या होगा? शून्य, क्योंकि बल तो लगा रहा है लेकिन विस्थापन क्या है? 0, इसलिए किया गया कार्य शून्य होगा। अगला क्वेश्चन लिखो, एक कुली, क्वेश्चन, एक कुली अपने सिर पर 30 केजी का सामान लेकर 2 किलोमीटर तक सीधा चलता है, 2 किलोमीटर तक सीधा चलता है, 2 किलोमीटर तक सीधा चलता है। तो किए गए कार्य का मान होगा, किए गए कार्य का मान होगा चॉइस ए धनात्मक, चॉइस बी ऋणात्मक, चॉइस सी शून्य। चलो ये छोड़ दो, जल्दी आंसर दो। अगर खड़ा है कि सीधा चल रहा है? चल रहा है। क्या किलोमीटर तक? एक कुली अपने सिर पर सामान लेकर और 2 किलोमीटर तक सीधा चलता है, तो किया गया कार्य होगा, कितने लोगों को लग रहा है शून्य होगा? अच्छा, धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा। बहुत सुंदर। तो आपको सोचना है कि कुली 2 किलोमीटर चल रहा है, तो यह इसका विस्थापन है, एस है। सिर पर सामान लिया है तो बल नीचे की ओर लग रहा है। एफ और एस के बीच कोण क्या डिग्री है? 90 डिग्री। और W बराबर एफ एस कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू बोलो 0, इसीलिए किया गया कार्य शून्य होगा। और जान करके लड़के से पूछता है कि चलेगा, तब लड़का बेचारा धनात्मक ऋणात्मक मारिए देता है, 0 होगा। फिजिक्स का कार्य थोड़ा अलग कार्य है और इसलिए सही आंसर शून्य होगा। बोला जाए वो तो बढ़ने के लिए लगा रहा है ना, वस्तु के द्वारा लगने वाला बल, ठीक है ना। तो वस्तु द्वारा लगने वाला बल किधर की ओर है? नीचे। पैर तो तिरछा कर रहा है, उसके कारण ये आगे पैर उठा रहा है, बढ़ रहा, वो अलग पैर की क्रिया प्रतिक्रिया है। ये यहाँ पर बल नीचे है और ये चल रहा है सीधा, इसलिए कॉस 90 होकर 0 हो गया। बोलो जी क्लियर है सबका ना? अब अगर कॉस कुली पीठ पर सामान, अभी नहीं कि ना लगे कुली देखना तो 0 मारिए देना, पीठ पर सामान लेके झुक गया है तो 0 नहीं होगा, ठेठा फिर कुछ होगा तो उसका एक पहलू होगा, धनात्मक हो जाएगा। चलिए नीचे कार्य के बाद मेन हम लोग चलेंगे ऊर्जा की ओर। कार्य का ये बेसिक कंसेप्ट था, यहां से प्रश्न आते हैं आपका। नीचे लिख दीजिए ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी। चलिए सुनेंगे सब कोई। आपसे दिन भर काम करवाया जाए, खाना पीना नहीं दे, तो शाम होते होते कहोगे कि आप काम नहीं करेंगे, एनर्जी खत्म होगी। इसका मतलब आप काम किससे करते हो? एनर्जी से। इसका मतलब है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। आपसे पूछा जाए ऊर्जा किसे कहते हैं? ऊर्जा कार्य करने की ही क्षमता है। अगर ऊर्जा नहीं रहेगा तो क्या कार्य करने की क्षमता होगी? नहीं। इसीलिए जो मात्रक कार्य का है वही ऊर्जा का है। तो बोलो ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक क्या है? जूल। ऊर्जा 2 प्रकार का है, एक को कहते हैं जो मशीन थ्रू होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक माने मैकेनिकल, मशीन के थ्रू। अगर कोई बिना मशीन का है तो उसको क्या कहेंगे? अयांत्रिक, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी 2 तरह का है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। अब जो यांत्रिक ऊर्जा है, ये यांत्रिक ऊर्जा 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं स्थितिज और एक को कहते हैं गतिज। यह पोटेंशियल एनर्जी है और यह काइनेटिक एनर्जी। मेन हम लोग को यही समझना है, यही से प्रश्न आएगा, कौन स्थितिज है कौन गतिज है, आपको समझना है बढ़िया से। देखिए यंत्र वाला एनर्जी 2 तरह का है, एक स्थितिज और एक गतिज। दिमाग में सेट रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा गुप्त संचित ऊर्जा है, दिखाई नहीं देता, लेकिन इसमें काम करने की क्षमता है, दिखेगा नहीं। खींचा हुआ गुलेल, अब कोई आदमी गुलेल खींच के कहे कि बोलो में एनर्जी है, तुम कहेगा नहीं, तो वो छोड़ दिया, तो पत्थर आके मारा टन से, बल अगुना विस्थापन, टेटन बड़ा सा हो, विस्थापन दिख रहा है ना। तो बोलो कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता, दिखाई नहीं दे रहा। बंदूक में भरा गोली, कोई नहीं सोच रहा कि उतना एनर्जी गुप्त है, छोड़ दिया, बल उन्हें दुनिया से विस्थापन, लंबा विस्थापन कर देगा। अब बताओ इसका मतलब पहाड़ पर रखा हुआ पत्थर, ये ऊंचाई पर डिपेंड करता है। ऊंचाई किसी में आ गया तो स्थितिज होगी। पंखा लटका हुआ है, रुका हुआ भी है तो उसमें स्थितिज उड़ जाए, अगर उछल देगा तो किसी न किसी को डैमेज करेगा, उसमें कार्य करने की क्षमता है। और गतिज ऊर्जा वेग के कारण होता है, ये दिखाई देता है, गुप्त नहीं होता। चलती हुई गाड़ी, तो आप समझ लो कि दिखाई दे रहा है, इससे कौन ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। अब आपसे हम 10 एग्जांपल कहेंगे तो क्या पहचान लोगे कौन किसमें होगा? जैसे हम कहें खींचा हुआ गुलेल स्थितिज, खींचा हुआ धनुष स्थितिज, चलती हुई गाड़ी गतिज ऊर्जा। तुम बताओ, करो जल्दी, देख लेते हैं समझे कि नहीं। उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज कौन ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। बैठ जाइए, बोलो उड़ता हुआ हवाई जहाज। तो हवाई जहाज उड़ रहा है तो गतिज है। क्या हवाई जहाज नीचे उड़ता है? नहीं, ऊंचाई पर। ऊंचाई आएगा माने स्थितिज आ गया।
और इसीलिए अरे हवाई जहाज उड़ते हुए अगर इंजन फेल भी हो जाएगा तो नीचे गिरेगा तो कई लोग पर बल गुना विस्थापन कर देगा, एनर्जी है उसमें। इसीलिए ऊंचाई के कारण स्थितिज भी है, उड़ रहा है तो गतिज भी है, और दोनों है तो यांत्रिक है, उसको मैकेनिकल कहेंगे। उड़ता हुआ हवाई जहाज में यांत्रिक ऊर्जा है या चॉइस दे देगा तो स्थितिज गतिज दोनों में एक से अधिक सही हो जाएगा। उड़ते हुए हवाई जहाज में ऊर्जा है चॉइस से, और यांत्रिक बी स्थितिज सी गतिज डी कोई नहीं, ई एक से अधिक सही, एक से अधिक सही है, दोनों हो जाएगा। अगर यांत्रिक रहेगा तो यांत्रिक सही आंसर होगा। चलो देखें, बोलो। अंतरिक्ष में उड़ता हुआ रॉकेट, अंतरिक्ष में उड़ता हुआ रॉकेट में कौन ऊर्जा होगा? यांत्रिक ऊर्जा। बैठ जाइए, बोलो। अंतरिक्ष में उड़ता हुआ रॉकेट, कोई चीज अंतरिक्ष में उड़ रहा है तो गतिज तो हो गया। क्या ऊपर इंजन फेल होगा तो नीचे माथा भी फोड़ेगा? बोलो। अंतरिक्ष में इंजन फेल हो गया तो नीचे आएगा? नहीं। तो ऊंचाई रहने पर भी स्थिति नहीं है, इसलिए केवल गतिज ऊर्जा। सोचना है कि ऊपर से नीचे माथा फोड़ेगा तो आंसर नहीं, तो माथा क्यों हो, स्थिति नहीं है। लोग एक बार दिखता है उड़ तो भैंस उड़, सब एक नहीं मार देता है। चलो रे, आओ जल्दी। चलो। बांध में जमा पानी, डैम में जमा पानी, बांध में जमा पानी, गतिज ऊर्जा। बैठ जाइए। नालायक, भारी नालायक है। बांध में पानी जमा कर दिया तो पानी रुका हुआ ना रे, तो पानी रुका हुआ है तो गुप्त संचित ऊर्जा है, और इसलिए कौन ऊर्जा होगा? स्थिति। ये लोग जय बजरंगबली करता है, जय बजरंगबली को लग जाए, बुद्धि लगानी नहीं है। नदी का बहता पानी गतिज है, लेकिन बांध में जमा पानी स्थितिज है, क्योंकि बांध में जमा पानी स्टोरेज ना है, रुका हुआ है। अगर बांध टूट गया तो बल गुना विस्थापन कर दे, तो इसलिए जमा है तो आपको समझना है कि स्थितिज है। बोलो। अब एग्जांपल पूछेंगे तो एकदम क्लियर है ना सबका? खिलौना में भरा गया चाबी, चाबी वाला खिलौना खेले हो, अंगूठा छोड़े तो करोड़ भागा, तो बोलो खिलौना में भरा गया चाबी कौन ऊर्जा है? स्थितिज। बैठ जाओ। खिलौना में भरा गया चाबी, बोलो जल्दी बोलिए। तो खिलौना में चाबी भरे तो भरे अभी है, छोड़े नहीं है, तो गुप्त संचित ऊर्जा है, छोड़ेंगे तो दौड़ेगा, इसलिए स्थितिज ऊर्जा है। बिल्कुल सही। बोलो जी, क्लियर है सबका ना? जल्दी से पहले यहां तक पहुंचे, लिख दीजिए। ऊर्जा नीचे लिखिए। कार्य करने की क्षमता को, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। नीचे डैश तक लिख दीजिए। ऊर्जा का एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। नीचे लिख दीजिए। ऊर्जा के प्रकार, हेडिंग, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के प्रकार। कॉम में लिखो यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी, और खा में लिख दो अयांत्रिक ऊर्जा, नॉन मैकेनिकल एनर्जी, अयांत्रिक ऊर्जा नॉन मैकेनिकल एनर्जी। चलिए नीचे लिख दो यांत्रिक ऊर्जा लिख डैश, यांत्रिक ऊर्जा लिख डैश, डैश तक लिखिए। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर लिखो स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। डैश तक लिख दो। यह गुप्त संचित ऊर्जा है, पोटेंशियल कभी भी रहेगा तो गुप्त होगा, दिखाई नहीं देगा। यह गुप्त संचित ऊर्जा है, यह ऊंचाई पर निर्भर करता है, यह ऊंचाई पर निर्भर करता है। नीचे लिख दीजिए स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। नीचे लिख दो गतिज ऊर्जा, दूसरा नंबर देखिए, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। डैश तक लिख दीजिए। यह वेग पर निर्भर करता है, यह वेग पर निर्भर करता है। नीचे स्टार लगा लिख दीजिए गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर। नीचे डैश तक लिख दीजिए स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर, बोलो स्थितिज और गतिज दोनों को जोड़ देंगे तो कौन ऊर्जा हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा, बराबर यांत्रिक ऊर्जा। चलिए नीचे लिख दीजिए। निम्नलिखित में संचित ऊर्जा का नाम लिखें, निम्नलिखित में संचित ऊर्जा का नाम लिखें, निम्नलिखित में संचित ऊर्जा का नाम लिखें, संचित ऊर्जा का नाम लिखें। पहला नंबर लिखो पहाड़ पर रखा पत्थर, पहाड़ पर रखा पत्थर, पहाड़ पर रखा पत्थर डैश, पहाड़ पर एक पत्थर रखा है तो इसमें ऊर्जा है, डैश तक लिख दीजिए गतिज ऊर्जा। मारेंगे तो नालायक तो सही हो जाएगा, गतिज लिख रहा है तो गतिज लिख दिया ना। पहाड़ पर पत्थर रखेंगे तो पत्थर चल रहा है जी, नहीं ऊंचाई पर चुपचाप है तो कौन ऊर्जा होगा? स्थितिज। आंसर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। बुद्धि अपना ठीक ठाक रखेगा। दूसरा लिखो खींचा हुआ गुलेल या धनुष, खींचा हुआ गुलेल या धनुष, बोलो कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। अगला लिखिए नदी का बहता पानी,
नदी का बहता पानी, नदी का बहता पानी डैश देके बोलो कौन ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। नदी का बहता पानी गतिज ऊर्जा। अगला नंबर लिख दीजिए, नेक्स्ट नंबर, छत पर दौड़ता बालक, छत पर दौड़ता बालक, छत पर दौड़ता बालक, जल्दी बोलो कौन? यांत्रिक। दोनों होगा, लड़का दौड़ रहा है तो गतिज, दौड़ कहाँ रहा है? छत पर, तो ऊंचाई होने से स्थितिज, दोनों हो गया तो यांत्रिक। लिख दीजिए यांत्रिक ऊर्जा ब्रैकेट में स्थितिज प्लस गतिज, इसमें दोनों हो गया, स्थितिज प्लस गतिज। अगला नंबर लिखिए, बांध में जमा पानी, बांध में जमा पानी, बांध में जमा पानी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा जी। बांध में रोक दिया तो स्टॉपेज है ना, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट अगला नंबर लिखिए, उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बोलो उड़ रहा है तो हवाई जहाज ऊपर ना उड़ेगा, स्थितिज, उड़ रहा है तो गतिज, दोनों हो गया तो यांत्रिक। लिख दीजिए यांत्रिक ऊर्जा ब्रैकेट में पीई प्लस के, स्थितिज प्लस गतिज। अगला नंबर लिख दीजिए, अंतरिक्ष में उड़ता रॉकेट, अंतरिक्ष में उड़ता रॉकेट, बोलो क्या अंतरिक्ष से नीचे भी गिरने का डर है? नहीं, आंसर क्या हो गया? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अगला लिखिए, घड़ी में भरा गया चाबी, घड़ी में भरा गया चाबी, घड़ी में भरा गया चाबी, बोलो घड़ी में चाबी भरेंगे कौन ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगला लिख दीजिए, चलता हुआ पंखा, चलता हुआ पंखा, बोलो यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। कितना हुआ? 9, 10वां, 10 एग्जाम्पल कर लो तो हो गया। 10वां नंबर एक फिगर बना लीजिए, एम द्रव्यमान का पत्थर है, एच हाइट तक उठाए हुए हैं, पॉइंट ए, बी और सी। एक पत्थर उठा के छोड़ दिए, गिरा धड़ाम से सी पर, ए पर कौन ऊर्जा है? बी पर कौन ऊर्जा है? सी पर कौन ऊर्जा है? फिगर बनाओ, अपने से लिखो एनर्जी किस पर कौन सा है। बना दिए, बोलो ए पर कौन ऊर्जा होगा? ये ऊपर रुका हुआ है तो कौन ऊर्जा है? स्थितिज। बोलो बी पर ऊंचाई भी है, गिर भी रहा है, कौन है? यांत्रिक। और सी पर धड़ाम से गिर गया तो गतिज। सी पर जिस समय गिरा वेग बहुत था तो गतिज, बीच में हो गया तो यांत्रिक, ऊपर हो गया स्थितिज। बना दिया सब कोई? अब हम लोग देखें बहुत इंपॉर्टेंट, स्थितिज और गतिज और यांत्रिक आपको पहचानने आ गया। अब हम लोग के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग दीजिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चलिए खूब बढ़िया से समझे, देखो बहुत आसान है, खाली थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो क्लियर। संरक्षण माने बचाव होता है, किसको बचाना है? ऊर्जा को। तो ऊर्जा न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। ऊर्जा उत्पन्न नष्ट नहीं होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे हम कहें कि हम लोग के पास कई उपकरण है और इस उपकरण के द्वारा हम लोग अगर देखें ऊर्जा का रूपांतरण, कौन ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदला जा रहा है, ये रूपांतरण को ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम समझते हैं कि ऊर्जा यही चीज चेंज हुआ, उत्पन्न नष्ट नहीं हुआ। जल्दी बोलो, हम लोग पहला उपकरण चल रहे हैं, बहुत आसान, डायनमो, डायनमो जनरेटर। तो आप डायनमो का मतलब जनरेटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो डायनमो में फीटर घूमता है, तो घूम रहा है तो उसमें कौन ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। और यह यांत्रिक ऊर्जा को इस जनरेटर लाइन उत्पन्न करता है, वो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार से हम लोग सभी उपकरण को चलेंगे। तो पहले नीचे लिख दीजिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, नीचे लिखें ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। दो कॉलम बनाइए, एक साइड में लिखिए उपकरण और दूसरा साइड में लिखिए ऊर्जा रूपांतरण, उपकरण और ऊर्जा रूपांतरण, उपकरण और ऊर्जा रूपांतरण। उपकरण में पहला नंबर लिखिए डायनमो, डायनमो। बोलो डायनमो किस ऊर्जा को किसमें बदला? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। दूसरा नंबर लिख दीजिए मोटर, मोटर। बोलो मोटर में हम लोग लाइन देंगे तब मोटर घूमेगा। जैसे पंखा देख रहे हो उसमें मोटर है तो लाइन दिए और घूम रहा है, तो लाइन दिए तो बोलो जल्दी से
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तीसरा नंबर लिखिए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन। चलो ध्यान दे, खड़ा हो जाओ तुम। माइक्रोफोन देखे हो कि नहीं? देखें तो कहां देखें, नहीं देखें तो बैठ जाना है। नहीं देखें तुम बताओ, खड़ा हो जल्दी, देख ले। मैंने तो पहले देखोगे तब तो आगे चलोगे। माइक्रोफोन देखे हैं? देखे हैं तो कहा, नहीं देखें तो बैठिए, नहीं देखें तो बैठिए। तुम बताओ पीछे, नहीं देखें इससे बैठ ले आगे। वाह, इसे तो बड़ा भयंकर है माइक्रोफोन। अरे नालायक, सब तो गजब नालायक है। महंगाई के जमाना में इसी माइक्रोफोन को इतना हटा के हम लोग माइक बोलते हैं, यही माइक्रोफोन है, इसी का नाम माइक्रोफोन है। नहीं देखा तुम लोग? अरे माइक्रोफोन का मतलब ठेठ में हम लोग क्या कहेंगे, माइक। महंगाई का जमाना है तो थोड़ा दंडी मार के बोलते हैं माइक, शुद्ध में हो गया माइक्रोफोन। अब कभी तुमको माइक मांगना होगा तो कहना माइक्रोफोन कहां है लाइए। माइक्रोफोन माने फोन नहीं है, माइक्रोफोन माने माइक। तो माइक क्या करता है, हम बोल रहे हैं ध्वनि ऊर्जा, ये तार में कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो लिख दीजिए। ये सब माइक्रोफोन देखा है तो नहीं है, बैठ जा रहा है आराम का, ये सब का, ये सब माइक्रोफोन ये सब पता नहीं देखे। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नीचे लिख दीजिए चौथा नंबर लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर देखे हो क्या? कहां देखे हो? हाँ, लाउड स्पीकर में लाउड आगे वाला गाय, इसको ठेठ में स्पीकर कहते हैं। स्पीकर बॉक्स बसते देखा है ना, तो पूरा नाम उसका लाउड स्पीकर है। तो ये क्या करता है, तार से विद्युत ऊर्जा गया उसको ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो लिख दीजिए विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। अगला नंबर लिख दीजिए बल्ब, बल्ब, बल्ब लिख दीजिए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में। आगे लिख दीजिए सेल, सेल बैटरी, बोलो। बैटरी के अंदर रिएक्शन होता है और उससे बल्ब जलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक उपकरण और कर दे, लिख दो सोलर प्लेट, सोलर प्लेट, बोलो। सोलर प्लेट क्या करेगा? हाँ, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए कंप्लीट हो गया। अब इसमें थोड़ा बहुत और देखेंगे ऊर्जा में, और तब उसके बाद शक्ति। अगले क्लास में आपका खत्म हो गया, गुरुत्वाकर्षण शुरू भी हो जाएगा। अगला क्लास को थोड़ा छोटा ही रखेंगे, गुरुत्वाकर्षण तक ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग का एक आपका लेसन खत्म हो जाएगा। अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर चलेंगे।